नमस्कार कहता है वोटर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब हम पहुंच चुके हैं नर्मदापुरम जिले की सोहागपुर विधानसभा सीट, जिसको अपनी सांस्कृतिक विरासत धरोहर के लिए जाना जाता है। यहां पर कई तरीके के सांस्कृतिक कार्यक्रमों को आयोजन वर्षों से होता हुआ आ रहा है, जिसमें मुख्य रूप से अगर बात की जाए तो रामलीला जैसे कार्यक्रम भी शामिल हैं। संस्कृति साहित्य की दृष्टि से ये जो क्षेत्र है वो बेहद ही समृद्ध है, लेकिन अभी भी यहाँ पे विकास के बहुत सारे काम होने हैं। आइए लिए चलते हैं आपको सोहागपुर की जनता और जनप्रतिनिधियों के पास और उनसे जानते हैं किन मुद्दों पर इस बार सोहागपुर का विधानसभा चुनाव होने जा रहा है। सोहागपुर शहर का, सोहागपुर विधानसभा का अपने आप में बहुत ही बड़ा इतिहास है और समृद्ध सांस्कृतिक परंपराएं यहां से रही हैं, चाहे बात साहित्य की हो, कलाओं की हो या फिर खेलों की हो। एक समय था जब यहां की हॉकी पूरे देश में जानी जाती थी और अब समय परिवर्तित होते हुए ये कहा जा सकता है कि आधुनिक काल के साथ सोहागपुर भी बदलता हुआ नजर आ रहा है। सोहागपुर विधानसभा में भी चुनाव होने हैं और यहाँ पर हमारे साथ प्रबुद्ध नागरिक जो हैं शहर के वो मौजूद हैं, साहित्य परिषद से, अधिवक्ता संघ से भी, और जो शहर के वरिष्ठ पत्रकार हैं वो भी हमारे साथ हैं। सबसे पहले आपसे मैं ये जानना चाहूंगा कि सोहागपुर विधानसभा कितनी बदलती हुई आपको बीते 15 साल या 20 साल में हम देखें, जब से एक मॉडर्न एरा की शुरुआत हुई, नजर आई, और कहाँ आपको लगता है कि अभी और बेहतर करने की आवश्यकता होगी? देखिए, जैसे बात यदि आपने कहा कि 15 साल, 20 साल, 30 साल पीछे जाएं, आज मेरी आयु जो है 48 वर्ष है। 30 वर्ष पूर्व जब मैं 18 का था, 12वीं पास करने के बाद मेरे सामने एक सवाल खड़ा था कि अब मैं क्या करूं, कुछ आगे यदि पढ़ना है तो मुझे बाहर जाना पड़ेगा। ये 30 साल पहले की बात है। 30 साल बाद अब मेरा बेटा 18 वर्ष की आयु में है और मुझे उसे पढ़ने के लिए बाहर भेजना पड़ा। तो इन 3 दशकों में भी सोहागपुर विधानसभा में, या सोहागपुर विधानसभा को हम एक उदाहरण के रूप में देखें पूरे जिले में, तो इस प्रकार का कोई विशेष परिवर्तन नजर नहीं आया कि युवाओं के लिए अच्छी शिक्षा, रोजगार परक शिक्षा या रोजगार परक व्यवसायों की स्थापना यहाँ पर हुई हो। एक सबसे बड़ी बात जो है वो जो ड्रॉबैक है, जो एक कमजोरी मुझे यही नजर आती है कि यहाँ पर युवाओं के लिए कुछ विशेष नहीं है। और इन परिस्थितियों में जो परिवार सक्षम है वो अपने बच्चों को बाहर पढ़ा लेते हैं, जो परिवार सक्षम नहीं है उन्हें मजबूरीवश यहाँ अपने बच्चों को जो रेगुलर कोर्सेज हैं, पाठ्यक्रम जो है सामान्य से पाठ्यक्रम, उनमें डालना पड़ता है। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात बता दूं कि ऐसी परिस्थिति में फिर युवाओं का भटकाव होता है। खुलकर बोल रहा हूं, चाहे वो आईपीएल का सट्टा हो, नॉर्मल सट्टा हो, रेत चोरी हो, या इस प्रकार के जो इलीगल वर्क्स हैं, कहीं ना कहीं युवाओं का भटकाव इस तरफ हो जाता है। और ये एक बहुत चिंताजनक स्थिति है। इसमें बदलाव लाना ही होगा, तब जाकर हम कह सकते हैं कि हाँ, हम एक अच्छे युग में है। स्वर्णिम मध्य प्रदेश की जो बात कही गई है वो पूरी होती नजर आएगी। बिल्कुल, सशक्त युवा ही सशक्त प्रदेश का, समाज का निर्माण कर सकता है। सर, एक पत्रकार के तौर पर आप रोजाना शहर की और विधानसभा की समस्याओं से दो चार होते होंगे, जनता के बीच आप लगातार बने रहते हैं। क्या सबसे बड़ी परेशानियां जनता की यहाँ पर है? इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात करें तो वो कितना डेवलप हुआ है? शहर में क्या है, जनता जो है रोजगार को लेकर बहुत परेशान है। ये ऐसा नहीं है कि यहाँ पे प्रतिभाओं की कमी है, प्रतिभाएं बहुत हैं, लेकिन उन प्रतिभाओं को उभारने के लिए उनके पास ग्राउंड नहीं है। अगर रोजगार के साधन उपलब्ध करें, यहाँ कोई इंडस्ट्री डली जाए, फैक्ट्री डली जाए, तो यहाँ के रोजगार युवा जो लोग हैं वो बाहर की तरफ पलायन कर रहे हैं, वो रुक जाएगा, शहर का विकास होगा। शहर का जब विकास होगा तो निश्चित ही विधानसभा का विकास होगा। आज शहर में अगर देखा जाए तो कई दशकों से हम देख रहे हैं कपड़े का कारोबार चलता है, लोहे का कारोबार चल रहा है, लोग उस कारोबार को कर रहे हैं और करने के साथ बाहर भेज रहे हैं, लेकिन उनके पास उतनी व्यवस्थाएं नहीं है, साधन उपलब्ध नहीं है। अगर वो साधन हो, व्यवस्थाएं हो, तो शायद यहाँ का विकास संभव है। शिक्षा की अगर हम बात करें तो शिक्षा के लिए भी यहाँ के युवा जो हैं वो बाहर ही जा रहे हैं पढ़ने के लिए। आप लॉ के प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं, आपका निरंतर तहसील कार्यालय में, एसडीएम कार्यालय और जो महत्वपूर्ण सरकारी दफ्तर होते हैं वहां आना जाना आपका रोजाना रहता है। इनकी बिल्डिंग्स, इनके भवन भी एक शहर की पहचान होते हैं, उससे नजर आता है कि शहर कितना समृद्ध है, कितना विकसित है। इन सब की हालत ठीक है? सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल खराब हालत में सब बन रहे हैं और बने हुए हैं। अभी भी टूटने जैसी स्थिति आ गई है, चाहे आप तहसील देख लीजिए, चाहे कोर्ट देख लीजिए, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल खराब बना हुआ है जैसा बनना चाहिए। और अधिकारी वर्ग तो बिल्कुल बेलगाम हो गया है इस समय।
किसी की कोई नहीं सुन रहा है, अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। जनता बहुत परेशान हुई हुई है। ठीक, तो देखिए ये शहर के वो नागरिक थे जो अलग अलग विधाओं से आते हैं और अलग अलग वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं, और इन्होंने बहुत खुलकर एक बात कही है कि पलायन बड़ी समस्या है, रोजगार के साधन नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर को और बेहतर करने की जरूरत है, और जो शहर का पारंपरिक व्यापार है उसको बड़े पैमाने पर दूर दराज के बाजारों तक, बड़े उद्योगों तक पहुंचाने की आवश्यकता है। अब देखना होगा कि सोहागपुर के जनप्रतिनिधियों का इसको लेकर क्या कुछ प्लान है, वो जान लेते हैं और सीधे आपको उन्हीं के पास लिए चलते हैं। क्षेत्रफल के लिहाज से और अगर संख्या के हिसाब से भी बात करें तो ये जो विधानसभा है वे बहुत बड़ी है, 2 लाख से ज्यादा यहाँ पर वोटर्स हैं, और सोहागपुर, बाबई, केसली जैसे जो नगर हैं वो इसी विधानसभा क्षेत्र में आते हैं। यहाँ के अपने कई सारे मुद्दे हैं। जब हमने आम लोगों से, जनता से बात की तो सबसे बड़ी बात निकलकर सामने आई कि यहाँ के जो युवा हैं उन्हें रोजगार के लिए अपना शहर छोड़ना पड़ता है, बेहतर पढ़ाई के लिए, उच्च शिक्षा के लिए यहाँ के लोग भोपाल, इंदौर, जबलपुर का रुख करने के लिए मजबूर हैं। इसके अलावा यहाँ पे स्वास्थ्य सेवाओं में कुछ काम हुए हैं, कुछ और बेहतर होने की जरूरत है, कहीं पर सड़कें बन गई हैं, कहीं पे अभी भी काम होने की आवश्यकता है। इन तमाम बातों का जवाब हम लेंगे। हमारे साथ सत्ता पक्ष के लोग यानी कि बीजेपी के लोग हैं। बीजेपी का यहाँ पे 3 बार से लगातार जो विधायक हैं वो चुनकर आ रहे हैं, और इसके साथ ही मध्य प्रदेश में भी भाजपा की सरकार लंबे समय से काम कर रही है। विपक्ष के लोग हमारे साथ हैं, उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ मुद्दे इस बार रहेंगे जिनको लेकर वो चुनावों में जाने वाले हैं। सर, सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा, सोहागपुर विधानसभा कितना विकास हुआ, कितने की अभी भी आपको जरूरत महसूस होती है यहाँ पे? साहब देखिए, भरोसा जब टूटता है तो चेहरा बोलता है, आंखें बोलती हैं। किसान का भरोसा टूटा है, उसको उसकी फसल का उचित दाम नहीं मिला है, बेरोजगारी चरम पे है, सिलेंडर महंगा है, पेट्रोल महंगा है, यहाँ के नौजवान तालीम लिए हुए हैं लेकिन उनके पास नौकरी नहीं है। तो ये सारी चीजें हैं कि आवाम का रुख ये बता रहा है कि वो बदलाव के मूड में है, और हम लोग भी गांव-गांव जा रहे हैं और लोगों से गुफ्तगू कर रहे हैं, तो यही निकल के आ रहा है कि जनता जो है बदलाव के मूड में है, वो त्रस्त हो चुकी है और जुल्म और सितम की सरकार को वो पलटने के मूड में है, और कांग्रेस की सरकार निश्चित रूप से बनेगी। ये अभी तो बड़ी चुनौती ये भी है कि आप सोहागपुर में बेहतर कर सके। जवाब ले लेते हैं। सर, कांग्रेस ये जरूर कह रही है लगातार कि काम नहीं हुए हैं, काफी परेशानियां हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसा क्या है कि 3 बार से आपके विधायक यहाँ पे चुने जाते हैं? जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार मतलब मध्य प्रदेश में बनी है, तब से पूरे मध्य प्रदेश में विकास और काम अपने आप बोल रहा है और दिख रहा है लोगों को। और रही बात हमारे सोहागपुर विधानसभा की, तो विधानसभा में हमारा जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर कमजोर था, इन सालों में हमारे 3 बार से मतलब विधायक हमारे विजयपाल सिंह जी यहाँ पे विधायक हैं मतलब उन्होंने सारे काम, बिजली, सड़क, पानी जैसी व्यवस्था एक एक गांव में सुचारू रूप से पहुंचाई है, जो बिजली कांग्रेस के जमाने में बिल्कुल नहीं मिलती थी। आज है ना वो बिजली गांव में 6-6, 8-8, 10-10 घंटे मतलब मिल रही है। और किसानों के लिए भी मतलब फसल के लिए भी बिजली मतलब पर्याप्त रूप से मतलब मिल रही है। जब भी हमारे यहाँ क्षेत्र में 3-3 फसल मतलब किसान सुचारू रूप से ले रहा है। उम्मीद तो ये है सर कि बिजली 24 घंटे मिलने लगे। कुछ युवा साथी भी हमारे साथ हैं, उनसे हम जानेंगे। एक बड़ी समस्या यहाँ पर निकलकर सामने आई जब हम लोगों से बात कर रहे थे पलायन की, खासतौर पर युवाओं के पलायन की। आपका यूथ आपके शहर में ही नहीं रह पाता, बाहर जाना पड़ता। सच है ये बात? सच है, क्योंकि हमारे यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज भी नहीं है और वहाँ की बहुत सी व्यवस्थाएं नहीं है। शिक्षण के उसमें कोई व्यवस्था नहीं है। 15 सालों में मतलब कोई विकास भी नहीं हुआ, और जैसे कांग्रेस की सरकार बनती है नया कॉलेज खुलेगा। तो ये आश्वासन मिला क्या? आश्वासन नहीं मिला। हमारे जो शिक्षा मंत्री थे जीतू पटवारी जी, उन्होंने आश्वासन दिया था, लेकिन सरकार 5 साल तक रही नहीं पाई कुछ कारण बस। अब आने वाली सरकार में कॉलेज गवर्नमेंट बनेगा। और आप लोगों को भरोसा है कि अगर सरकार बन गई तो फिर से ऐसी स्थिति तो नहीं बन जाएगी जैसे पिछली बार हो गई थी? नहीं, निश्चित तौर पर हम इस बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे। अच्छा, चलिए, आपकी बात में मैं जवाब जरूर लूंगा जो जिम्मेदार हैं उनसे। सर, सत्ता पक्ष में हैं आप,
युवा हैं, भले ही विपक्ष में हों, लेकिन ये जरूर कह रहे हैं कि कॉलेज नहीं है, बाहर निकलना पड़ता है युवाओं को। यदि हम विकास की बात कर रहे हो, युवाओं को बाहर जाने की बात करें, तो यहाँ पर कॉलेज की व्यवस्था है और हमारे माननीय विधायक जी ने ये घोषणा कर दी है कि अगली बार हम यहाँ पर शासकीय कॉलेज बनाएंगे। साथ ही ये जो विधानसभा क्षेत्र है 2003 से भारतीय जनता पार्टी के एक प्रकार से गढ़ है और वर्तमान में जो माननीय विधायक है विजयपाल सिंह जी, उन्होंने जो विकास कार्य किया है वो किसी से छुपा नहीं है। और रही बात भरोसा टूटने की, अभी मेरे साथी ने कहा था, मैं बड़ी विनम्रतापूर्वक उनसे कहूंगा कि भरोसा तो जनता का 2019 में जब कांग्रेस की सरकार आई थी तब टूट चुका था किसानों का। 2 लाख के कर्ज माफी की बात कही थी, परंतु कोई कर्ज माफी नहीं हुई, किसी प्रकार की सब्सिडी, बल्कि उनकी जो खरीदी होती थी एमएसपी पर, वो खरीदी भी बंद कर दी थी, 160 रुपए कम करके करी थी। तो इस प्रकार से भरोसा जनता का टूट चुका है। और फिर बात वही है कि जब भरोसा पार्टी के लोगों का ही टूट चुका था, तब तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार 15 महीने बाद ही इस प्रदेश में बन गई। तो निश्चित रूप से हम ये मानकर चल रहे हैं और ये तय है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और हम 150 सीटों पर यहाँ जीतेंगे और यहाँ पर हमारे वर्तमान विधायक माननीय श्री विजयपाल सिंह जी यहाँ विजयी होंगे और भारी बहुमतों से विजय होंगे। रोजगार के लिए कुछ नहीं है, ऐसा विपक्ष का आरोप है। बच्चों को बाहर जाना पड़ता है, युवाओं को बाहर जाना पड़ता है, कोई इंडस्ट्री नहीं है। जैसा रोजगार की बात कर रहे हैं भैया, तो आज अपनी जनसंख्या इतनी बड़ी, डेली रोजगार जितने भी अपन सरकार भारतीय जनता पार्टी निकालती है उतनी जनसंख्या बढ़े, रोजगार तो घटेंगे। मगर जब हमारे मोदी जी के माध्यम से और शिवराज जी के माध्यम से जो व्यापार की बात करी, धंधे की बात कर रही है, अपने युवा लोग धंधे पे खड़े हों, लोन के माध्यम से सरकार व्यवस्था कर रही, लाखों रुपए लोन भी दे रही युवाओं को। और बहुत से युवा, ऐसा नहीं, सोहागपुर में भी रेडीमेड का उद्योग चल रहा है और भी बहुत से काम जो प्राइवेट लोग कर रहे हैं, उससे सैकड़ों युवा उस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। जहाँ तक जो अभी जो काका जी ने बोला, कांग्रेस के हमारे बड़े नेता हैं, जब ये अतिक्रमण की बात कर रहे हैं तो उनको हम बसाने का काम भी कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, जिन जो गुमठी टूटने की बात की है, शंकर मंदिर के आगे हमने अभी नगर परिषद के माध्यम से 1 एकड़ का एक निकला हुआ, वहाँ पे हम गैरेज लाइन की स्थापना भी कर रहे हैं और वो दुकानदार भी तैयार हैं। भरोसा टूटने की बात, हमारे कांग्रेस के जो अभी नए भाई जुड़े हैं, तो वो भी ये भरोसा तो कांग्रेस ने तोड़ा। 2000 की मध्य प्रदेश शासन जो उचित मूल्य पे खरीदता था, समर्थन मूल्य पे, इनने 1840 में किसानों के साथ धोखाधड़ी की, जब तो सरकार गिरी। भरोसा टूटने के बाद खरीदी नहीं हुई, मूंग खरीदी क्या सरकार में मूंग खरीदी नहीं हुई, कमलनाथ जी सरकार ने मूंग खरीदी नहीं करी। आप पूछे इनसे क्यों नहीं खरीदी करी? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एक दाना खरीदा हर चीज का, इसलिए वोट नहीं मिला क्या? क्यों नहीं? इसी कारण किसान नाराज इनसे। आज क्या कर रहे हैं किसानों के लिए ये? सर किसान जी, आप किसान नाराज हैं, मूंग की खरीदी नहीं की। हमारे सम्मानित साथियों ने कहा है कि किसानों को कर्ज माफ नहीं हुआ, जबकि बीजेपी गवर्नमेंट ने सदन में स्वीकार किया है कि कितने लाख किसानों का कर्ज माफ हुआ है। सोहागपुर विधानसभा में हुआ? हाँ हुआ है, हाँ। सभी जगह हुआ, पूरा मध्य प्रदेश में हुआ है। ये तो हमारी सरकार ने 50,000 रुपए किसानों को, चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा। मैं भी एक किसान हूँ, कोई कर्जा माफ नहीं हुआ। हाँ, और हमारी सरकार, मुख्यमंत्री जी 4,000 रुपए देते हैं हर किसान के खाते में। सत्ता पक्ष ने वैसे स्वीकार किया था क्या? इनकी सरकार क्यों गिरी? इनके एक बार फिर से कमलनाथ ये कह रहे हैं कि कर्जा माफ कर देंगे। हमारी सरकार ने 10,000 रुपए किसान सम्मान निधि के तौर पे आज भी दे रही है, चाहे भाजपा ही हो, चाहे आम आदमी हो, चाहे कांग्रेसी हो। इनके खातों में नहीं आ रहा, पूछ के बता दें, 10,000 खाते में आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी कई बाद में पहले जनता की सेवा करने का काम करती है और ये वादे करते हैं और बाद में फिर भूल जाते हैं। सेवा करी, देखा एक विधायक को 50 करोड़ रुपए जनता ने हमें चुना था, मगर सरकार बनाए दो हमारे। आप एक बार फिर से कमलनाथ कह रहे हैं कि अगर सरकार बन गई तो कर्जा माफ कर देंगे। कर्जा माफ होगा, 100% होगा। 1, 2, 3, 4, 5, 10 दिन मुख्यमंत्री बदल देंगे, 1.5 साल में नहीं बदल पाए। राहुल गांधी जी ने कहा था वहाँ पर एक सभा में कि 10 दिन के अंदर
यदि कमलनाथ जी वो नहीं करे तो उनको हम हटा देंगे सीएम पद से। तो उसके बाद 10 दिन नहीं 13-14 महीने हो गए, वो नहीं हटाया। 8,000 रुपए बेरोजगारों को भत्ता देने का कहा था, तो वो तक नहीं दिया। ऐसी स्थिति में जनता ऐसे लोगों पे विश्वास कैसे करेगी? अच्छा, यहाँ से मुझे आवाज आ रही थी लाडली बहना योजना जी। कितने लोग परेशान हो रहे हैं, कहीं केवाईसी अपडेट नहीं हो रहा, कहीं कुछ नहीं हो रहा है, कितने लोग परेशान हो रहे हैं। हम तो हमारी सरकार आएगी तो हर बहना को 1500 रुपए दिए जाएगा, उसमें कोई बात नहीं होगी, कोई न कोई किसी के प्रसार का। मैं तो परेशान नहीं होना। हाँ, अभी हमारे फार्म भराने वाले हैं सर। भारतीय जनता पार्टी की सरकार पहले देगी 1,000। कोई भी महिलाएं परेशान नहीं हो रही। हमारे यहाँ की महिलाएं जैसे कोई भोपाल में है, इंदौर में है, बराबर हम उनको फोन करके बुला रहे हैं, लाडली बहना में उनका नाम जोड़ रहे हैं और 100% काम हो रहा है। कोई भी महिला परेशान नहीं है। ये जो लाडली बहना योजना है, ये एक बीजेपी के लिए गेम चेंजर साबित होगी क्या इन चुनाव? बहुत बड़ा मध्य प्रदेश की एक योजना आई है मध्य प्रदेश सरकार, जिससे बहुत बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है। आज महिलाएं शिवराज जी के लिए बहुत समर्पित है, मतलब उनके लिए दुआ आशीर्वाद दे रहे हैं। सर, क्या फायदा होगा इस योजना से महिलाओं को? महिला सबसे पहली बात तो आत्मनिर्भर हो जाएगी। जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय का जो विजन चल रहा है कि कहीं न कहीं छोटे छोटे खर्चों के लिए घर में जब जरूरत होती तो महिला को अपने पति से लेना पड़ता है। कई बार पति के पास नहीं होता है पैसा, तो उस स्थिति में वो बच्चों का मुंह पोंछती है अपनी। और दूसरी बात तो इसलिए ये जो योजना है, ये योजना एक मील का पत्थर साबित होगी। और रही बात तो तय, अगर लाडली बहना जैसी योजना शुरू करनी पड़ रही है, लाडली बहना योजना जैसी योजना शुरू करनी पड़ रही सरकार को, तो ये तो तय है कि महंगाई है, इसलिए तो पैसा नहीं, इसलिए तो देना पड़ रहा है। देखिए, लाडली बहना मध्य प्रदेश शासन के मुख्यमंत्री ने चालू करी, लेकिन क्या वो बहना नहीं है आशा कार्यकर्ता जो आज अनशन पे बैठी हैं? आप जाइए पीपल चौक, लगातार कई दिनों से बैठे हैं। स्वास्थ्य संविदा कर्मचारी, नर्स। चुनाव के समय ये वादे क्यों होते हैं? इससे पहले कहाँ गई थी सरकार? ये 5 महीने चुनाव के वजह इससे पहले घोषणा कर दी 4 महीने पैसे मिलेंगे, फिर सरकार चेंज होगी, हमारी सरकारी पैसे देगी। और संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी भी अनशन पे बैठे हैं, और बाकी जो भी सचिव हैं, सह सचिव हैं। सर, ये ऐसा, लेकिन ये क्यों? अगर हर वर्ग संतुष्ट है, तो फिर ये अनशन क्यों? आशा उषा कार्यकर्ता क्यों अनशन पे बैठे हुए हैं? क्यों लाडली? आज कांग्रेस की सरकार में आप देखो, जॉर्ज फर्नांडिस जब थे, पूरे हिंदुस्तान की रेलें बंद करवा दी थी उन्होंने। तो आंदोलन तो होते रहेंगे, हर बात अपनी मांग करते रहेंगे, जो पूरी हो सकती है वो करने की कोशिश कर रही सरकार, और उनकी मांग पूरी करेगी सरकार। जो बाजे मांग है वो पूरी करेगी। ये कांग्रेस का चिल्ला रहा है सच बोलने वाला, तो कमलनाथ को क्यों भैया उनने हटा दिया? जब इनका सच बोलने वाला था, जब उनने झूठ बोला था, जब तो हटे वो। 18 महीने में सरकार चलिए, तो ये देखिए, ये प्रादेशिक मुद्दे हैं जिनका असर मध्य प्रदेश की सोहागपुर विधानसभा में भी है। सोहागपुर विधानसभा पर हम लोग वापस आ जाते हैं। आप लोग लगातार सोहागपुर में, आप लोगों की दिनचर्या यहाँ पे रहती है, और पलकमती से सोहागपुर की पहचान है। पलकमती के संरक्षण के लिए, संवर्धन के लिए कितना काम हुआ? अभी तो आप खुद देख रहे हैं, पलकमती एक गढ़ के रूप में विकसित हो रही है अभी तो सोहागपुर में। तो ठीक नहीं है स्थिति? क्या हुआ पिछले 10 सालों? काम कागजों पे ज्यादा हुआ, जमीन पे कम हुआ। कहाँ है भैया? घर में रखेगा, घर में। सर, ये पलकमती का क्यों आप लोग विकास, सौंदर्यीकरण नहीं हो पाया? तिलक वार्ड में जाके देखिए, टेंडर लग के डैम बनना चालू हो गया, वहाँ से पूरे शहर में हो गए। 4.5 करोड़ की बात लागत, और पिछले 5 साल में नगर पंचायत अध्यक्ष माननीय इनके थे। 5 करोड़ रुपए की राशि माननीय विधायक जी के प्रयासों से पलकमती को साबरमती बनाने के लिए आ चुकी है, और उसके टेंडर लग चुके हैं, और उसका भूमि पूजन तिलक वार्ड से हो गया है। आप जानते हैं कि इतना बड़ा कार्य है, उसमें स्टाफ डैम बनना है, उसमें दोनों तरफ घाट बनना है, तो टेंडर लग के सारी प्रक्रिया हो गई। अब देखिए, चिल्लाने को तो कुछ भी चिल्ला सकते हैं, पर जो वास्तविकता है कि 5 करोड़ रुपए की राशि पलकमती को साबरमती बनाने के लिए आ चुकी है, और उसको दोबारा भी आ जाएगा। ये माननीय विधायक जी के प्रयासों से। चलिए, पलकमती को, सर, पलकमती को साबरमती बनाने की तैयारी, 15 साल से विधायक इनके हैं, 15 साल से हम यही सुन रहे हैं, साबरमती बना रहे हैं, 15 साल साबरमती बना रहे हैं। क्या हुआ अभी तक? अब क्या है, चुनाव के 6 महीने टेंडर लग रहे हैं, अब लगे हैं टेंडर, 6 महीने टेंडर लगे हैं।
स्वास्थ्य को लेकर गंभीर आरोप लगे हैं कि अगर कुछ हो जाए किसी को तो भोपाल भागना पड़ेगा। भाई साहब, चक्कर ये है कि यहाँ पे अभी कोरोना का भी कार्यकाल था। आप देखेंगे विधायक जी के विशेष प्रयासों से पूरी की पूरी लाइन ऑक्सीजन लाइन करी है, ऑक्सीजन के पूरे सिलेंडर उपलब्ध हुए हैं। तो जो बेस्ट पॉसिबल हो सकता है एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के लिए, जो डॉक्टर उपलब्ध हो सकते हैं वो सब सोहागपुर में सुविधा उपलब्ध है। अब आप कहें कि एम्स आ जाए सोहागपुर में, तो ये तो कोई संभव नहीं है। और पहले तो कांग्रेस के राज में कभी डॉक्टर रहते ही नहीं थे साहब। तो सर क्यों ऐसा है कि छिंदवाड़ा के लीवर सोहागपुर आ रही काम करने, ऐसा है क्या? जरूरत के हिसाब से, क्योंकि होशंगाबाद जिले में मनरेगा लागू नहीं होती। अगर अपन दूसरे हिसाब से बात करें तो लेबरों की मतलब यहाँ ज्यादा विशेष नहीं, क्योंकि सबसे ज्यादा महंगे एसीडी में, क्योंकि कृषि क्षेत्र है पूरा होशंगाबाद जिला। और आप कुछ कह रहे थे? देखिए, भारत कर्म प्रधान देश है, अगर काम नहीं करेगा तो खाएगा क्या? वो लेबर नहीं, परिश्रम करने, उसका जीवन यापन उसी से हो रहा। आपका विजन क्या है? 15 सालों में सुधार देते स्थिति। नहीं आती छिंदवाड़ा से, वो भी मध्य प्रदेश में है छिंदवाड़ा, कहीं बाहर अन्यत्र नहीं जुड़ा, भारत में ही है वो भी। तो आप सुधारिए स्थिति, क्यों आ रही लेबर? तो ये देखिए, ये तो अपने अपने मुद्दे हुए, लेकिन जनता से जुड़ा हुआ एक और बड़ा मुद्दा है महंगाई के मुद्दे पे हम लोग बात कर लेते हैं। पहले विपक्ष की बात उस पर रख लेते हैं। सर, महंगाई से जनता यहाँ पे कितनी परेशान है, प्रभावित है? बहुत त्रस्त है। महंगाई तो रसोई से गरीब का पसीना कब तक जोर मारेगा। सिलेंडर महंगा, पेट्रोल महंगा, खाने पीने के दाम बढ़े हुए, हर चीज महंगी है। तो महंगाई तो बहुत बड़ा मुद्दा है और इससे आम जनता पूरी परेशान है। बीजेपी के लोग परेशान है, मगर वो ये है कि वो कह नहीं पाते, पार्टी के हिसाब से वो कह नहीं पाते। बाकी महंगाई का मुद्दा तो चरम पे है। अच्छा सर, ये महंगाई से राहत देने की कांग्रेस बात कर रही है। कमलनाथ ने घोषणा कर दी है कि 500 रुपए में गैस सिलेंडर 500 मिलेगा। ये स्मृति ईरानी जो डांस करती थी सिलेंडर सिर पे रख के, कितना डांस आपने भी देखा होगा। आज वो स्मृति ईरानी है कहाँ? कितने का मिल रहा है सोहागपुर में सिलेंडर? 1125 का। सर 1125 का सिलेंडर भाजपा की सरकार में मिल रहा है और कमलनाथ आ गए तो 500 में दे देंगे। झूठे बात है। इनने तो 4000 रुपए महीने का कहा था। 4000 एक युवाओं को मिला हो तो बता दे मेरे भैया, पूछ लो इनसे। घोषणा कमलनाथ जी कुछ बेरोजगारी भत्ता यदि ये किसी को दे पाए हो, यदि बेरोजगारी भत्ता किसी युवा को इनने दे पाए हो तो तब ये गैस सिलेंडर को राशि को कम करने की बात करें तो करके बताती है। बेरोजगारी की बात कर रहे थे। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री उद्यमी योजना चल रही है, उसके माध्यम से कई लोन हो रहे हैं। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना मध्य प्रदेश में चल रही है, उससे स्ट्रीट वेंडर हमारे नगर परिषद से पुरानी पेंशन की बहाली, कर्मचारियों का मुद्दा, महंगाई का मुद्दा, सिलेंडर माफ कर 500 रुपए का और किसानों का कर्जा माफ। कांग्रेस इन सब चीजों को लेकर जनता के बीच जाएगी। आप लोगों को एक बार फिर से जाना है चुनाव में और आप लोग निश्चित तौर पर चाहेंगे चौथी बार सोहागपुर विधानसभा बीजेपी जीते। क्या बात जनता के बीच रखेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी फिर से सत्ता में आ रही है और यहाँ का एक एक जन जन जानता है कि पार्टी ने क्या काम किया है, नेताओं ने क्या काम किया है। और झूठा, और मैं बता रहा हूँ, सबसे बड़ी भ्रष्टाचार और सबसे बड़ी झूठी कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस की सरकार है। मैं बता रहा हूँ आपको कि 2 लाख रुपए किसानों का कर्जा माफ करने की बात कही थी, 4000 रुपए बेरोजगारों को भत्ता देने की बात कही थी। मैं खुद एक युवा हूँ, ना उसके फार्म भराए गए। तीन कलर के फार्म आए थे, लाल, सफेद और नीला। उस तरीके से युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने की कमलनाथ जी ने बात करी थी। एक भी युवा को ना फार्म भरे गए, ना किसी को बेरोजगारी का भत्ता दिया गया। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो घोषणा करती है उसको पहले करने का काम करती है। जैसे अभी उदाहरण है लाडली बहना योजना, यह अभी का करंट का उदाहरण है। मैं भी आपको बताऊंगा योजना के बारे में, सुबह से शाम हो जाएगी। ठीक है जी। तो देखिए, बीजेपी जो मध्य प्रदेश की सरकार की योजना है उनको लेकर जनता के बीच जाएगी। कांग्रेस मुद्दा उठाएगी महंगाई का, बेरोजगारी का, युवाओं के पलायन का और जो विकास के काम नहीं हुए उनका। बहरहाल देखना होगा कि सोहागपुर की विधानसभा इस बार किस पर भरोसा जताती है और यहां पर कमल खिलता है या फिर हाथ का पंजा चलता है। वीडियो जर्नलिस्ट मनीष सिंगर के साथ न्यूज 18 के लिए सोहागपुर से वासु चौरे।